देखिए, जो मुझे लगता है, जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है उसमें अख्तर मैंगल साहब जाहिर है एक सिचुएशन में वो बेटर बार्गेन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने सब कुछ किया है, लेकिन वहां पे मौलाना फजलुर रहमान है, अपोजिशन की जो दूसरी पार्टी है, तो जो नंबर गेम है उसमें अगर वो इनके साथ मिलेंगे तो फिर ये नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, फिर उनके साथ इनकी क्या डीलिंग होगी। तो या तो अख्तर मैंगल साहब मरकज में क्योंकि हुकूमत के अलाई हैं, या तो वो छोड़ें हुकूमत को और फिर जाके वो वहां पर ये काम करें। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ये गुफ्तगू हो रही है, उन्होंने एक अपना वजन बढ़ाने के लिए, कुछ बेटर बार्गेन करने के लिए ही हैज पिच्ड हिमसेल्फ इन, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी वो मरहला नहीं आया कि वो उसको हुकूमत को गिराने की बात करेंगे। दूसरा, ये जो वकला का मामला है उसमें क्योंकि बलूचिस्तान को एक खास तौर पर जो वहां के जो कुछ वकला हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी एक प्रेशर को ईज करने के लिए उन्होंने बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की अलाई गवर्नमेंट है, उसके हवाले से ये बात की है। तो बड़ा पॉलिटिकल उनका ये स्टेटमेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि वो बराह रास्त कन्फ्रंटेशन में जाएंगे, लेकिन अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बेहतर करने के लिए उन्होंने ये बात कही। राना साहब, व्हाट डू यू से, क्योंकि जो उन्होंने बात की अख्तर साहब ने, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत से पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो इस वक्त उनके साथ राब्ते में हैं और वो हालात को डिस्टेबल कर सकते हैं वहाँ पर बलूचिस्तान असम्बली में। दिस इज व्हाट ही सेड। देखिए अलीना, बात यह है कि बलूचिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो मुल्क के बाकी हिस्सों से मुख्तलिफ होती है। जैसे अभी समी साहब कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वफाकी हुकूमत के तो मुखालिफ हैं, लेकिन बलूचिस्तान में उनकी पार्टी जो है वो मौजूदा वज़ीर आला जाम कमाल के ख़िलाफ़ उस हद तक आगे नहीं जा सकती जिस हद तक मौलाना यहाँ वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाते हैं। ठीक। तो वहाँ की जब माजी में भी आपने देखा कि एक जमात इधर जो है वो वफाकी हुकूमत की मुखालिफ होती थी, लेकिन बलूचिस्तान में वो उसी जमात की सूबाई हुकूमत की इत्तेहादी होती थी। तो बलूचिस्तान के अपने हालात हैं, सियासी हालात हैं। बलूचिस्तान में कुछ लोगों का ये भी कहना है, जिनसे मेरी बात हुई है, वो कहते हैं अगर हॉर्स ट्रेडिंग हुई तो हालात ख़राब हो सकते हैं, और अगर हालात बलूचिस्तान में ख़राब हुआ तो फेडरल में भी हो सकते हैं। देखिए, बात ये है अलीना, एक बात तो सीधी सीधी है कि ये जो इसके समरात हैं ना मौजूदा निज़ाम के, ये आप देख रहे हैं कब से। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वज़ीर आज़म थी, उनके खिलाफ एक हॉर्स ट्रेडिंग का अमल शुरू किया गया नवाज शरीफ साहब की सरबराही में। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त की गई। फिर छांगा मांगा की को रवाज दिया गया। फिर मैरियट होटल में अरकान असम्बली को रखा गया। तो ये जो बरक़ात हैं पार्लिमानी निज़ाम की, ये नाम नहाद जमहूरी निज़ाम, जिसको हम ख़ानदानी विरासत का जो निज़ाम है, इसको हम जिस तरीके से प्रमोट करते हैं हमारे कुछ लोग, ये वक्त आ गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान फैसला करें कि यहाँ इस मुल्क में अब ब्लैक मेलिंग की सियासत नहीं होगी। उनको चाहिए कि वो आवाम से बराह रास्त रुजू करें, आवाम से पूछें कि आप क्या चाहते हैं। देखिए, ऐसी असम्बली जो आवाम के लिए कुछ ना कर सके। ठीक। आप 10 महीने में इस पार्लियामेंट ने आवाम के लिए क्या कानून साजी की है। अगर कोई कानून हुकूमत ला भी, आप देखें इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। कौमी असम्बली ने कानून मंजूर किया, सेनेट ने उसको मुस्तरद कर दिया, क्योंकि सेनेट में हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। तो ऐसे में इस निज़ाम को मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को चाहिए कि ऐसी असम्बली को फारग करें। जो उनका आईनी इख्तियार है कि वो असम्बली तोड़ सकते हैं, वो आवाम को सही सूरत हाल बताएं कि मैं इस वजह से 10 महीने वाली बात करते हैं, 4 सीटों से बाहर आ जाएं, क्योंकि बड़ा खतरा है ना 4 सीटों का, कभी भी आई गई तो फिर खत्म कहानी सारी की सारी। वज़ीर आज़म इमरान खान, मैं आपको बताऊं, इन चीजों से अब ऊपर जा चुके हैं। और ये आप मेरी बात नोट कर लें, मेरी बात नोट कर लें, ये लोग खाम ख्याली का शिकार है। इमरान खान जो है, अगर अब आवाम के पास गए तो मैं आपको बताऊं कि जितने वोट उनको 2018 में मिले उससे ज्यादा वोट लेकर आएंगे। अताउल्लाह मेंगल साहब को जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने हटाया, फिर अख्तर मेंगल साहब का अपना भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, नवाज शरीफ, समी साहब, तो इस वक्त ये क्यों किया जा रहा है, मतलब व्हाई? देखिए, हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक बेटर बारगेन की पोजीशन में आना चाहती है। जैसे काफ लीग थी, उन्होंने मजीद वजारतों की बात कही, MQM ने भी कुछ वजारतों की बात कही। तो ये जो भी पार्टी होती है, ये पॉलिटिक्स इसीलिए करते हैं कि इक्तदार में आए, और इक्तदार में आने के लिए आपको बार्गेन करना पड़ती है। लेकिन देखिए, जो हॉर्स ट्रेडिंग की आप बात कर रही है ना, अगर
जरदारी साहब ने या नवाज शरीफ साहब ने इस बात की आशीर्वाद दी अभी अख्तर मेंगल साहब को और मौलाना फजलुर रहमान इसमें हिस्सा बनते हैं कि वो बलूचिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकेगा। फिर सिंध के अंदर भी बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी से नाला हो सकते हैं। अगर पैसा चलेगा तो वहां से पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग टूट सकते हैं। फिर बहुत ज्यादा सूरत हाल जो है वो इस तरह से बढ़ेगी कि जो दूसरे जो हुकूमतें हैं उनमें भी इसका असर आएगा। ये बिल्कुल तबाहकुन होगा। लेकिन जो राना साहब वाली बात है कि इस सारी सूरत हाल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फौज के सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम इमरान खान साहब को मिलकर कोई इस सारी सूरत हाल को देखना होगा। ये एक इमरजेंसी किसी सूरत हाल है। मैंने प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको ये बताया कि देखिए हमारी फौज जाने दे रही है, इस वक्त भारत की तरफ से जारियत का खतरा है, लेकिन मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए वो ऑस्टेरिटी अपनी कॉस्ट जो है उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए हम फ्रीज लगा रहे हैं। ये पाकिस्तान की फौज जो जाने दे रही है, जहां पे जरूरत है वो ये काम कर रहे हैं इस तरह, तो ये एक इमरजेंसी किसी सूरत हाल है। इसमें चीफ जस्टिस साहब को, मिनिस्टर को बैठकर ये फैसला करना होगा। बहुत सारे अभी जो आपने नईम उल हक साहब का भी जिक्र किया ट्वीट का, अगर ये चीजें नहीं होती तो ये बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला होगा। निजाम ने इस वक्त जो करोड़ोंपति लोग बैठे हुए हैं असेंबलियों के अंदर, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो इत्तेसाब के अमल को रोकना चाहते हैं, वो टैक्स नहीं देना चाहते, वो हर मामले में डॉलर की देखें और रुपए की प्राइस सुबह शाम कैसी फ्लक्चुएशन इन्होंने की है, स्टॉक मार्केट को देखें। ये सारे वो बिजनेसमैन हैं जो पिछले 40-50 साल खा रहे हैं, जो पाकिस्तान में टैक्स नहीं देना चाहते। तो ये जो सूरत हाल है बड़ी गंभीर है और इसके लिए कोई कानूनी सूरत जो है वो निकालना पड़ेगी इन 3 बड़ों को बैठ के, वगरना अगर इन लोगों के हाथ में मामलात रहे तो ये तो हर चीज पे पॉलिटिक्स करने के लिए तैयार है। पीटीएम पे पॉलिटिक्स करते हैं, फेक अकाउंट्स पे पॉलिटिक्स करते हैं। अब आप देखें जरदारी साहब ने ये कहा था कि पाकिस्तान में हर बिजनेसमैन के फेक अकाउंट्स हैं, रमजान शुगर मिलकर निकल आया आपके पास अकाउंट। तो ये एक मिलने हुए हैं सारे के सारे, ये एक खानदान है जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में है और जो ना टैक्स देना चाहते हैं, पाकिस्तान के वसाइल पर कब्जा करके हमेशा उस पर हुकूमत करना चाहते हैं। ये इमरान खान की जंग है और ये पाकिस्तान के लोगों को एंड पे फैसला करना पड़ेगा कि वो इसको वाकई नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं या फिर ये जो माजी के फरसुदा पॉलिटिशियन है जो खानदान के नाम पे सियासत कर रहे हैं उनके साथ जाएंगे।